राव नगर के पाटीदार समाज धर्मशाला में विगत 6 जनवरी से 12 जनवरी तक गायत्री महायज्ञ एवं वैदिक श्री राम कथा का आयोजन सेंडो परिवार एवं मुकाती परिवार के सौजन्य और आर्य समाज राव के नेतृत्व में ग्राम रंगवासा एवं महू के श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है, जहां प्रतिदिन सुबह आचार्य नरेंद्र अग्निहोत्री एवं आचार्य सुमेधा वेद अलंकार के सानिध्य में वैदिक मंत्र पाठ के साथ 3 कुंडीय यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें सेंडो एवं मुकाती परिवार राव के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु देश के सुख समृद्धि खुशहाली के लिए विश्व शांति की कामना करते हुए आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। शुद्धो ममद्धि सौम्या स्वाहा महत्ते वृष्णो अभिचक्षं कृतं पश्येम पूर्वशं यदून् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सेंडो परिवार के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार आर्य एवं राव आर्य समाज उपाध्यक्ष संतोष पटेल ने बताया कि वेद ज्ञान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने एवं राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ ये 7 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान रावनगर में किया जा रहा है। सुबह यज्ञ तो वहीं दोपहर के सत्र में उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध कथावाचिका विदुषी संगीता आर्य की ओजस्वी वाणी से श्रद्धालु आर्य पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का दिव्य जीवन चरित्र का वृतांत सुन रहे हैं। शुक्रवार को आयोजन के 5वें दिवस विदुषी संगीता आर्य ने कथा के दौरान बताया, रामायण हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी जी के जो सिद्धांत हैं, वेद की ओर लौटो, वेद के बारे में विशेष उनका आग्रह रहा है, क्योंकि वेद ही परमात्मा का ज्ञान है, जिसके आधार पर हर मानव को वेद पढ़ना चाहिए और उसके नियम के आधार पर चलना चाहिए। यज्ञ जो है, यज्ञ धीरे धीरे प्रति व्यक्ति को करना पड़ेगा, ऐसा आर्य समाज का अभियान है। वो इसलिए है कि जो बीमारियां फैल रही है उसका निदान ही यज्ञ है, जिससे हमारा घर का वातावरण जो है शुद्ध रहे और बीमारियों से हम बचें। इसका समापन 12 जनवरी को हुआ। राम कथा जो हमने आयोजन की है वो उसी तारतम्य है। राम का चित्र और चरित्र दोनों में अंतर है। आर्य समाज चित्र की पूजा कम करता है, राम के चरित्र की पूजा ज़्यादा करता है कि उसके चरित्र, राम के चरित्र से हम अपने जीवन को में ग्रहण करें और अपना जीवन चलाएं। अनिल कुमार आर्य, पिता अजय कुमार सेंडो। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष करवाया जाता है और अभी वर्तमान में 2024 में ऋषि दयानंद की 200वें जयंती मनाई पूरे देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में मनाई जा रही है। तो उसी के अंतर्गत आप वहाँ पर भी देख सकते हैं 200वीं जयंती का मोनो लगा हुआ है। तो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्य समाज के सहयोग एवं राव से सेंडो परिवार और मुकाती परिवार के सौजन्य से ये राम कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस राम कथा के लिए बहन संगीता जी आर्य जो उत्तर प्रदेश से आई हुई है, जो आर्य समाज के और वैदिक विचारों की प्रखंड प्रवक्ता है, और यहाँ पर जो ये राम कथा है तो
भगवान प्रभु राम ने वेदानुसार अपना जीवन कैसे जिया था, भगवान कृष्ण ने वेदानुसार अपना जीवन कैसे जिया था, उसी का यहाँ पर समाज को बताया जा रहा है कि हमको उसी प्रकार अपना जीवन जीना है। मेरा नाम संतोष पटेल है, मैं यहाँ पर आर्य समाज का उपाध्यक्ष हूँ। यह जो राम कथा और गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर हम इस महायज्ञ के माध्यम से वेद की जो वास्तविक परंपरा है जिसे लोग भूल गए हैं, और हमारे आज के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि वेद में विज्ञान है, उस विज्ञान की चर्चा और उस विज्ञान के बारे में जानकारी हम यहाँ लोगों को दे रहे हैं। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को लेकर के अनेक कवियों ने अपनी अपनी लेखनी चलाई है और अपने अपने हिसाब से कुछ चर्चाएं उनके चरित्र पर की हैं। यहाँ राम कथा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वास्तविक जीवन और वास्तविक चरित्र की चर्चा की जा रही है। और हमारी जो भावनाएं यह है कि हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हमारे महापुरुष हुए और योगीराज श्री कृष्ण महाराज जो कि यहाँ पर उनके चित्र भी लगे हुए हैं, इनके सही चरित्र को जान करके जो जो उन्होंने अपने जीवन में वेदानुकूल चर्चा की या वेदानुकूल जीवन जिया, वेद के बातों को व्यवहार में ला करके उन्होंने जीवन जिया, उस व्यवहार को हम सभी धारण करें ताकि हमारे देश में राम राज्य स्थापित हो। और साथ ही वेद की ऋचाएँ हर घर में गूंजें, हर घर में हवन हो, जिससे अनेक प्रकार की जो महामारी जिनसे हम डरे हुए हैं वो उनसे भी निडर होकर के अपना जीवन जिएं और नित्य प्रति हम अग्निहोत्र करते रहें। आयोजक हैं ये श्रद्धेय सैंडो परिवार और मुकाती परिवार और आर्य समाज राऊ। ये संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, संपूर्ण जीवों के लाभ के लिए और सब मनुष्यों का कल्याण हो, ऐसी पवित्र भावना लेकर के ये दोनों परिवार मिलकर के आर्य समाज के साथ संयुक्त होकर के ये कार्यक्रम करा रहे हैं। श्रद्धेय अरुण कुमार जी, श्रद्धेय अनिल कुमार जी, श्रद्धेय वेद प्रकाश जी और श्रद्धेय ओम प्रकाश जी, ये चार भाई, इनके पिता थे स्वर्गीय श्रीमान अजय कुमार सैंडो जी, जो कि आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र अग्निहोत्री।